देखिए है एक्सरसाइज 15 एक्सरसाइज क्या है 10वां क्लास वाले प्रोबेबिलिटी चैप्टर है प्रायिकता है। इसमें ऑब्जेक्टिव हल किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल किया गया है। दो पॉइंट इसमें होता है, निश्चित घटना अनिश्चित घटना, संभव घटना और असंभव घटना। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, अनिश्चित का प्रायिकता 0 होता है, 0 होता है। नहीं, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे रहा है कि किसी घटना ही की प्रायिकता ही नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ कितना है तो 1 होता है। नहीं, दूसरा क्वेश्चन है कि वह घटना जो घटित नहीं होता है उसका संभव घटना कहते हैं, उसका प्रायिकता 0 होता है। वह घटना जो घटित होता है उसका प्रायिकता 1 होता है, जिसको हम निश्चित घटना कहते हैं। सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है तो 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या 0 या 1 से छोटा या 1 हो सकता है। प्रायिकता में यह चीज होता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, संप्रायिक और असंप्रायिक चुनना है। तो शुरू होता है, चलाना प्रारंभ होता है कि नहीं होता है, तो इसमें किसी संख्या से मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा नहीं, संप्रायिक नहीं है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह डला पाता है कि नहीं डला पाता, इसमें भी संख्या से कोई मतलब नहीं है, तो ये भी हो जाएगा नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक सत असत प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, सही हो सकता है। सत असत प्रश्न का मतलब यह हुआ कोई बच्चा 10 को क्वेश्चन हल किया, हो सके उसका उसमें 3 को क्वेश्चन सही हो, 7 को गलत हो, या 7 को सही हो और 3 को गलत हो सकता है कि नहीं। तो इसमें संख्या से मतलब है, तो संप्रायिक घटना ही सही हो सकता है। 4 नंबर में वही चीज है, एक बच्चे का जन्म होता है, एक लड़का या लड़की होता है, ये भी 100% है। किसी औरत को डिलीवरी है तो बेटा या बेटी, लड़का या लड़की तो होना संभव है, तो ये संप्रायिक घटना होगा, तो ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में है, न्याय संगत कौन न्याय संगत माना जाता है, क्या इसका आंसर क्वेश्चन है। फुटबॉल का खेल प्रारंभ करते समय निर्णय लेने के लिए कौन सा टीम पहले बॉल लेगी। ऐसा होता है कि जब गेम होता है फुटबॉल या क्रिकेट, तो उसमें क्या कैप्टन जो होता है बीच फील्ड में जाकर बीच में जाके क्या करता है, सिक्का उछालता है, और एक उछालता है, दूसरा उसमें डिसीजन लेता है कि हेड या टेल है, बोलता है कि भाई बोलो इसमें से, तो हेड या टेल उसके मर्जी के अनुसार अगर हो जाए तो वो अपने मर्जी के अनुसार बॉलिंग या बैटिंग कथी करता है, चूज करता है। ये देखता है कि भैया ऑस्ट्रेलिया का पिच अगर बैटिंग का है तो वो अपने अनुसार बैटिंग चूज करता है, और देखता है कि दक्षिण अफ्रीका में ज़्यादा बैटिंग का पिच नहीं बॉलिंग का पिच है तो बॉलिंग चुनता है। अकॉर्डिंग टू उसके इसको न्याय संगत माना जाता है कि नहीं, सिक्का उछालना न्याय संगत माना जाता है नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर, निम्न में किसी संख्या की प्रायिकता कौन नहीं हो सकता है। देखिए किसी संख्या की प्रायिकता सॉल्व किए है, किसी संख्या की प्रायिकता 0 होगा या 1 होगा, और इसके अंत में 0.1, 0.2, 0.9 तक हो सकता है नहीं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2/3 तो 0.6, ये तो माइनस में है, तो यही आंसर हो जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता है। भाई 15% है, 15/100 करेंगे डिवाइड करेंगे तो 0.15 आएगा, 0.7 है, तो ये तो हो जाएगा, और हो जाएगा, आई वाला आंसर हो सकता है, और बी वाला आंसर नहीं होगा। इसमें हम ढेर सारा चीज कल आपको बताए थे प्रायिकता में। इसमें फेस कार्ड था जो ताश से संबंधित था, प्लेइंग कार्ड से संबंधित था। नहीं कि फेस कार्ड की प्रायिकता अगर ज्ञात करना है, कि अगर पता है आपको कि गुलाम की प्रायिकता क्या होगा फेस कार्ड में, ओनली फॉर फेस कार्ड नहीं, सिर्फ तस्वीर वाला पत्ता में अगर आप कहे आपको कि गुलाम की प्रायिकता, तो गुलाम का संख्या कितना होगा, पूरा फेस कार्ड कितना होता है, फेस कार्ड की संख्या होता है कितना, फेस कार्ड 12 गो होता है। काय गो होता है, 12 गो। सिर्फ कहे कि गुलाम की प्रायिकता ज्ञात करें, गुलाम की प्रायिकता, गुलाम की प्रायिकता, तो गुलाम की प्रायिकता के लिए क्या करते हैं, गुलाम की संख्या 4 गो, टोटल होता है 12 गो, काटेंगे इसको 4 × 12, 1/3 होता है। नहीं, इसमें अगर आपको कहता है कि कथी, लाल पान का बादशाह की प्रायिकता, लाल पान की बादशाह पूछ देता है आपसे, अगर बादशाह की प्रायिकता, नहीं स्पेशल लाल पान की बादशाह की प्रायिकता पूछता है, तो नहीं, गुलाम बेगम बादशाह जो होता है उसमें लाल पान के बादशाह एक होता है, एक होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। इसी तरह सिक्का के बारे में बताए थे कि एक सिक्का में 2 पहलू होते हैं, एक सिक्का में 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है। अगर आपसे पूछता है कि हेड की प्रायिकता क्या होगा तो 1/2, अगर टेल की प्रायिकता पूछता है कि क्या होगा तो वो भी 1/2 होगा। यानी कि सिक्का में हेड या टेल की प्रायिकता पूछता है तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। इसी तरह लूडो जो होता है, लूडो पासा जो होता है, पासा में 6 गो फलक होता है,
उसमें अगर पूछता है, कल बताए थे आपको कि पासा में 6 गो फलक होता है। पासा में कितना फलक होता है? 6 गो होता है। 1 2 3 4 5 6। इसमें अगर आपसे पूछता है सम, सम, विषम, अभाज, अभाज की प्रायिकता पूछता है तो विषम की संख्या 1 3 5, सम का संख्या 2 4 6, अभाज संख्या 2 3 5, यानी कि सब का संख्या 3 3 है नहीं। और इसका प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना होगा तो 3/6, 3 का 3 3 दूना 6, 1/2 के रूप में इसका आंसर आता है। इससे संबंधित है नहीं। ये चैप्टर जो है यूँ समझिए कि अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा तो सिंपल चैप्टर है। खेल से संबंधित लूडो वाला गेम है, ताश वाला है नहीं, और क्या बोलते हैं संजोग का खेल, मेला वगैरह में जो खेल होता है, घिरनी वाला नचा देता है, सभी लोग उस पर पैसा छांक देता है। जिसके सामने रुकता है वो खिलाने वाला क्या लेता है कि 2 गुना देता है कि 4 गुना, बाकी लोग हारता है। तो इस तरह से खेल है इस चैप्टर में। इसको अगर बढ़िया से समझिएगा तो बस यहाँ बोर्ड पर समझाने में ही समझिए कि रिवीजन का भी जरूरी नहीं पड़ेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, यही चीज़ है। ओके।